नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैं अक्सर कोशिश करती हूं कि आयुर्वेदा की सही जानकारी आप सब तक पहुंचा पाऊं, जिससे आप सब आयुर्वेदा को अपनाकर हेल्दी रह पाए। आज मैं आपसे बात करूंगी हल्दी के बारे में। हल्दी हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुत कॉमन स्पाइस है। हम रोज हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, पर शायद आप ये नहीं जानते कि अगर हम हल्दी को थोड़ा स्पेसिफिक तरीकों से यूज करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इससे फायदा ले सकते हैं। हल्दी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम आ सकती है, हमारे पास इजी टू अवेलेबल है, पर हमें शायद ये नहीं पता होता कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें हल्दी किस तरह से यूज करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी के क्या गुण हैं, ये कहाँ कहाँ, किस किस सिस्टम में, किस किस बीमारी में फायदा करती है, इसे कैसे यूज करना चाहिए हर पर्टिकुलर बीमारी के लिए, और साथ ही मैं बताऊंगी कि किस कंडीशन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में हल्दी के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। हल्दी के गुणों के बारे में बताते हुए इसे उष्ण वीर्य का बताया है, यानी कि ये स्वभाव से गर्म होती है। दीपन पाचन होती है, यानी कि हमारी जठराग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करने वाली होती है। ये लेखन करने वाली भी होती है, यानी कि स्क्रैपिंग करती है। इसका नेचर जो है वो स्क्रैप करता है, और साथ ही साथ ये इन्फेक्शंस को, एंटी माइक्रोबियल भी होती है, इन्फेक्शंस को भी खत्म करती है। इसके गुणों के बारे में बताते हुए आयुर्वेद में मेंशन किया है कि ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, और मॉडर्न साइंस में, आज की रिसर्चेस में वो सब गुण प्रूव भी हुए हैं। तो मैं जितनी भी जानकारी आपसे शेयर करती हूँ वो आयुर्वेदिक ग्रंथों से तो लाती ही हूँ, साथ ही मॉडर्न साइंस में उसमें क्या रिसर्चेस किया है और कैसे उन गुणों को हमने प्रूव किया है, इसका भी ध्यान करती हूँ। तो मेरा जितनी भी नॉलेज मैं आपसे शेयर करती हूँ ये साइंटिफिकली और रिसर्च पेपर से बैक्ड अप होता है। हल्दी का सबसे पहला गुण है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को, सूजन को खत्म करती है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां इन्फ्लामेशन से होती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया कहते हैं, वो है। इसमें हड्डियों के में, यानी कि जोड़ों में, हमारे जो है जोड़ों के आसपास सूजन आ जाती है, बहुत दिक्कत करता है। तो गठिए की प्रॉब्लम में हल्दी का बहुत फायदा है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, या जिसे हम IBS भी बोलते हैं, इसमें भी हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से बहुत फायदा करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हल्दी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए है क्योंकि हल्दी में एक बहुत ही अच्छा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जिसे हम करकुमिन कहते हैं। करकुमिन जो है हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं और उनकी वजह से हमारे शरीर को जो भी नुकसान हो रहा होता है, करकुमिन हमें उस नुकसान से बचाता है, हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है। करकुमिन बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, जो हल्दी जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल की सिक्रीशन होती है। ये जो बाइल होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हल्दी का अगर हम डेली सेवन करते हैं तो हमारा जो बाइल सिक्रीशन है वो बढ़ता है, और फैट का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा ये गैस में, इंडाइजेशन में, ब्लोटिंग में हमें हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हल्दी लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है, यानी कि लिवर को किसी भी प्रॉब्लम से बचाने वाली है। यहां तक कि ये लिवर की रीजनरेशन, अगर लिवर सेल्स में कहीं डैमेज हो जाए, ये उसे रीजनरेट करने में, दोबारा बनाने में हेल्प करता है। ये लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर में भी बहुत हेल्प करता है। तो हल्दी जो है लिवर के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट 5th नंबर पे मैं बताना चाहूंगी कि हल्दी जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। हमारे शरीर में अगर हमें किसी को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार कोई बीमारियां हो रही हैं, वो अगर डेली हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का एक और गुण है कि ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो इस वजह से भी ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। अगर कहीं पे जख्म अच्छे से भर ना रहा हो तो हल्दी बहुत स्पीडली वहां हेल्प करती है। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल है।
इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर पॉइंट देना चाहें, इट सपोर्ट्स हेल्दी स्किन। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, और यहाँ तक कि एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जैसे एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस और ल्यूकोडर्मा में हेल्पफुल है। लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि हल्दी जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगेन जो इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है कर्क्यूमिन, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ब्रेन सेल्स में जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको बचाता है टॉक्सिन्स के इफेक्ट से। इसलिए ये अल्जाइमर डिजीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। मेमोरी बढ़ाने में भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आज मैंने आपको ये बताया है कि हल्दी जो है वो बहुत गुणकारी है और किस तरह से हमारे काम में आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी का इस्तेमाल किस प्रॉब्लम के लिए कैसे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम चीज का इस्तेमाल ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें उससे वो फायदा भी नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हल्दी का इस्तेमाल किस तरह से करें। आप आधा चम्मच हल्दी लें और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालें और उसमें 1 चम्मच रॉ हनी लेकर उसमें मिलाएं। इस पेस्ट को आप या तो गर्म दूध के साथ लें या फिर गर्म पानी के साथ, गर्म यानी गुनगुना दूध या गुनगुने पानी के साथ ले। ऐसा करने से, अगर इस तरह से आप हल्दी का इस्तेमाल रोज करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से या पाचन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गैस, एसिडिटी, उनमें आराम आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप वुंड हीलिंग करना चाहते हैं, जख्म चाहते हैं, आपको कहीं जख्म हो गया है, कहीं कट लग गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली हल्दी के पाउडर में पानी मिलाकर उसकी पेस्ट बनाएं और डायरेक्टली अपने जख्मों पे लगाएं। ऐसा करने से जख्म जो है बहुत जल्दी से हील होने लगते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास पानी में घोल लें और इसे पिएं। अगर टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें हनी यानी कि शहद ऐड कर सकते हैं। इस तरह से रोज लेने से आपको अगर कोई पुरानी खांसी है, कोल्ड है, तो उसमें बिल्कुल आराम आ जाएगा। अगर आप स्किन में कोई एक्ने है या स्किन में ईचिंग, दाने हैं और तब हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हल्दी पाउडर में गुलाब जल मिलाकर उसकी पेस्ट बनाएं और इस पैक को अपने पूरे फेस पे लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा। अगर उसमें एक्ने की प्रॉब्लम है, कोई दाने हैं किसी भी तरह के, या कोई ईचिंग की समस्या है तो वो भी ठीक होगा। अगर आपको जोड़ों की समस्या के लिए हल्दी लेनी है तो आप 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास गर्म दूध में घोल लें और फिर उस दूध का गर्मा गर्म सेवन करें। ऐसा करने से हल्दी का जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है वो बहुत अच्छा काम करता है और जॉइंट पेन और जॉइंट की इंफ्लेमेशन में आराम आता है। अगर आप इस तरह से हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूर आराम आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किसको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल जिन्हें गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाइल की सिक्रीशन को बढ़ाता है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको अलग से हल्दी का सेवन रोज करना दिक्कत कर सकता है, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही हल्दी का सेवन करें। दूसरा, हल्दी में एक इफेक्ट ब्लड थिनिंग भी होता है, यानी कि ये खून को किसी हद तक थोड़ा बहुत पतला भी करती है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। हमारी बॉडी में क्लॉट्स नहीं बनते हैं, खून जमता नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनिंग मेडिसिन पर हैं, खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, उन्हें डेली हल्दी का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जिन लोगों को एलर्जी है हल्दी से, उनको भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन 3 कैटेगरीज को छोड़कर हर कोई हल्दी का इस्तेमाल कर सकता है और इसके गुणों का फायदा उठा सकता है। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हल्दी का इस्तेमाल करने से आपको क्या फायदा मिला ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।